फ्रेंड्स, चलिए एक न्यूज़ आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। आज जो न्यूज़ पढ़ने जा रहे हैं हम, उसकी हेडलाइन है पीएम मतलब प्रधानमंत्री चेंजेज इन हायरिंग सिस्टम। जो बदलाव है किसमें, हायरिंग सिस्टम मतलब जो भर्ती प्रणाली है उसमें। इंडेड उसने समाप्त किया है करप्शन एंड नेपोटिज्म को। करप्शन मतलब है भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद। तो बदलाव भर्ती प्रक्रिया में समाप्त किया है करप्शन को और नेपोटिज्म को। यह है न्यूज़ की हेडलाइंस। अब हम इसे मेन न्यूज़ में समझते हैं। न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असर्टेड का मतलब है किसी चीज़ को जोर देकर कहना या दावा करना। तो उन्होंने जोर देकर कहा है ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, दैट चेंजेस ब्राउट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म है ब्राउट। तो जो बदलाव है लाया गया है किसके द्वारा, बाई हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार के द्वारा। इन द रिक्रूटमेंट सिस्टम, जो भर्ती प्रणाली है, रिक्रूटमेंट सिस्टम का मतलब है भर्ती प्रणाली। हैव इंडेड उसने क्या किया, समाप्त किया है। द पॉसिबिलिटीज जो संभावनाएं हैं, किस चीज़ की संभावनाएं, जो करप्शन एंड नेपोटिज्म, जो भ्रष्टाचार की संभावनाएं हैं और भाई भतीजावाद की संभावनाएं, उसको ख़त्म किया गया है। एज जैसा कि ही गेव अवे का मतलब होता है किसी को सौंपना, देना। तो उन्होंने सौंपा है। अपॉइंटमेंट लेटर्स, कितना अपॉइंटमेंट लेटर मतलब नियुक्ति पत्रों को सौंपा है। टू ओवर 71,000 पीपल मतलब 71,000 लोगों से ज़्यादा को एट द रोज़गार मेले में। फ्रॉम अप्लाइंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब मतलब अप्लाई मतलब आवेदन करना, किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। टू द अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट, अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा किसका, रिजल्ट्स का, नतीजों का। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन को अप्लाई करने से लेकर के, आवेदन करने से लेकर के जो रिजल्ट का घोषणा होता है, नतीजों का घोषणा तक, द इंटायर प्रोसेस, जो पूरी प्रक्रिया, इंटायर मतलब पूरा, तो जो पूरी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, हैज़ बीन मेड ऑनलाइन, उसको क्या कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है। मेक का थर्ड फॉर्म है मेड, उसको ऑनलाइन कर दिया गया। ही सेड उन्होंने कहा, वाइल मतलब प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग हुआ है ही, तो प्रधानमंत्री ने कहा वाइल एलोबरेटिंग का क्या अर्थ होता है, विस्तृत रूप से किसी को चर्चा करना। तो चर्चा करने के दौरान ऑन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो रोजगार के अवसर हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का क्या अर्थ होता है, अवसर। तो जो रोजगार के अवसर हैं उस पर चर्चा करते हुए पीएम ने बताया। एंड और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, उसका डेवलपमेंट, विकास के समय बताया। शुरू, अब असर्ट का क्या मतलब होता है, शुरू करना। तो शुरू हुआ है कहाँ, कब, इन द बीजेपी डिस्पेंसेशन, जो बीजेपी की व्यवस्था है। डिस्पेंसेशन का क्या अर्थ होता है, सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या व्यवस्था है, उसमें शुरू हुआ। असर्ट हुआ, असर्ट का मतलब है शुरुआत होना। एट द सेंटर, केंद्र में। इन द लास्ट 9 ईयर्स, पिछले 9 सालों में। द पीएम अंडरस्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ पर बल देना या उसको रेखांकित करना। तो पीएम ने क्या किया, जोर देकर बोला या जोर दिया या फिर रेखांकित किया। द इम्पोर्टेंस, जो महत्वपूर्णता है किसका, टूडेज डेट, आज के दिन का। एज 9 ईयर एगो, जैसा कि 9 साल पहले, एगो मतलब पहले, 9 साल पूर्व क्या हुआ था, ऑन दिस डेट, इस तिथि पर, May 16, जो कौन सा डेट है, May 16 आज का, लोकसभा इलेक्शन, जो लोकसभा का चुनाव है, उसका रिजल्ट, परिणाम, वर अनाउंस्ड, उसको घोषणा हुआ था। पिछले 9 साल पहले इसी दिन को, May 16 को, जो लोकसभा का चुनाव था उसकी रिजल्ट का परिणाम की घोषणा हुई थी, उसका परिणाम आया था। नेक्स्ट पैरा है द जर्नी विच स्टार्टेड, जो जर्नी, जो यात्रा है किसका, बीजेपी का। विच स्टार्टेड, जो शुरू हुआ। विथ द स्पिरिट, भावनाओं के साथ, किस तरह के भावना या जोश के साथ, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास की भावनाओं के साथ जो जर्नी शुरू हुआ था, इज़ वर्किंग, वह काम कर रहा है, फॉर विकसित भारत, किसके लिए, विकसित भारत के लिए, डेवलप्ड इंडिया। ही सेड उन्होंने कहा, एडिंग मतलब आगे जोड़ते हुए, दैट टुडे आज, इज़ आल्सो सिक्किम्स स्टेटहुड डे, सिक्किम का आज क्या है, स्टेटहुड डे है, मतलब राज्य दिवस है, मतलब राज्य का स्थापना दिवस है, सिक्किम के राज्य के स्थापना दिवस है, स्टेटहुड डे है। ही रेफर्ड उन्होंने रेफ़र किया, रेफ़र का मतलब होता है किसी चीज़ की चर्चा करना, जिक्र करना या उल्लेख करना। तो उन्होंने जिक्र किया। टू हिज रिसेंट मीटिंग्स, उनके रिसेंट जो मीटिंग्स है उसको किसके साथ, विथ CEO, CEO मतलब क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
जो है उसके साथ की मीटिंग की, क्या की चर्चा की, हाल ही में जो हुआ लीडिंग ग्लोबल कंपनी, जब क्या है जो लीडिंग का क्या अर्थ होता है, प्रमुख। तो प्रमुख जो वैश्विक कंपनियां हैं उनके साथ जो सीईओ के साथ उनकी मीटिंग हुई, उसका क्या क्या जिक्र किया, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है कौन कौन शामिल है, वॉलमार्ट, एप्पल, फॉक्सकॉन एंड किसको, टू असर्ट मतलब जोड़ देना, तो जोड़ देने के लिए दैट देयर इज अनप्रेसिडेंटेड का क्या अर्थ होता है, अभूतपूर्व पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, अबाउट इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, और इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, इन द कंट्री, देश में, उसके लिए। क्या मतलब हुआ कि जो पीएम मोदी हैं उन्होंने हाल ही के जो दिनों में मीटिंग हुआ उनका सीईओज के साथ, जो लीडिंग ग्लोबल कंपनियां हैं उसके साथ, जिसमें सिस्को एंड अदर फॉक्सकॉन, एप्पल शामिल है। तो उन्होंने क्या कहा इसमें कि देयर इज़ अनप्रेसिडेंटेड पॉजिटिविटी, क्या है, सकारात्मकता है, अभूतपूर्ण सकारात्मकता है, अबाउट, किस बारे में, जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, और इन्वेस्टमेंट है इन द कंट्री, उसमें। द पीएम साइटेड, पीएम ने उल्लेख के, साइट का मतलब क्या, किसी चीज़ का हवाला देना, तो पीएम ने हवाला दिया किसका, ईपीएफओ। ईपीएफओ का क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का नेट पेरोल, नेट मतलब शुद्ध कुल, पेरोल जो भुगतान है, फिगर्स आंकड़े, टू से कहते हुए, दैट ओवर 4.5 करोड़ पीपल की 4.5 करोड़ लोग हैव गोट जॉब, उन्हें क्या मिला है, उनको जॉब मिला है, सिंस 2018-19, 2018-19 से, एज फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिन ग्रोइंग, जैसा कि, क्योंकि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो औपचारिक रोजगार है वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, इसीलिए क्या हुआ है, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का हवाला देते हुए, उसका जो नेट पेरोल है उसका हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को क्या मिला है, जॉब मिला है। कब से, सिंस मतलब कब से, 2018-19 के बाद से, क्योंकि जो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एफडीआई क्या है, फिक्स्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड द कंट्रीज रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, और जो कंट्री का, देश का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है, आयात है, सॉरी एक्सपोर्ट मतलब निर्यात है, तो निर्यात है, हैव बीन क्रिएटिंग, वह क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, क्रिएट मतलब पैदा करना, तो पैदा कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो रोज़गार के हैं उसके अवसर को, रोज़गार के अवसर को, इन एवरी कॉर्नर, सभी कोनों में ऑफ इंडिया, देश के सभी कोनों में क्या कर रहा है, रोज़गार को पैदा कर रहा है, रोज़गार के अवसर को पैदा कर रहा है। क्या, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब विदेश, प्रत्यक्ष विदेश निवेश, और जो कंट्री का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है वो। ही सेड, उन्होंने कहा, नोटिंग दैट मतलब किसी चीज़ को ध्यान देना, तो ध्यान देते हुए, द नेचर ऑफ जॉब, की जॉब का जो नेचर है, जो नौकरी है उसका जो प्रकृति है, हैज़ आल्सो बीन चेंजिंग, वह क्या हो रहा है, बदल रहा है, वह भी बदल रहा है, विथ हिज गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग, किसके साथ, जो उनका गवर्नमेंट है, सरकार है, कॉन्स्टेंटली लगातार सपोर्ट कर रही है, समर्थन कर रही है, द इमर्जिंग सेक्टर, जो उभरते हुए सेक्टर्स हैं, क्षेत्र हैं, उसको, सेक्टर्स का अर्थ क्षेत्र, द कंट्री, जो देश है, हैज़ सीन ए रिवोल्यूशन, उसने क्या देखा है, रेवोल्यूशन देखा है, रेवोल्यूशन का क्या अर्थ होता है, क्रांति, तो देश ने क्या देखा है, रेवोल्यूशन मतलब क्रांति को देखा है, इन द स्टार्टअप सेक्टर, किस क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, एंड और देयर नंबर्स हैव बीन राइजिंग, और उसका जो संख्या है वह क्या रहा, बढ़ रहा है, टू नियरली मतलब करीब या लगभग, 1 लाख फ्रॉम द फ्यू हंड्रेड, कुछ हंड्रेड से 1 लाख तक बढ़ गया है, बिफोर 2014, 2014 के बाद से। तो 2014 के पहले क्या था, जो फ्यू हंड्रेड था, कुछ हंड्रेड था, अभी क्या हो गया, लाख में बदल गया, करीब लाख के पहुंच पर गया है उसका नंबर, किसका नंबर, जो स्टार्टअप है उसका नंबर। द ईयर द बीजेपी, अब जब से क्या हुआ, द ईयर, जिस साल से, द बीजेपी, जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, केम टू पावर, वह सत्ता में आई, कम का सेकंड फॉर्म है केम, तो सत्ता में आई, एट द सेंटर, केंद्र में, ही सेड, उन्होंने कहा, एडिंग मतलब और जोड़ते हुए, दैट की, दे आर estimated टू हैव प्रोवाइडेड अ मिनिमम 10 लाख जॉब, मिनिमम का मतलब है
न्यूनतम। तो उन्होंने क्या एस्टिमेट किया, एस्टिमेट का मतलब अनुमानित करना, तो अनुमानित किया कितना कि टू हैव प्रोवाइडेड जॉब, प्रोवाइड करने का, प्रदान करने का, कितना प्रदान करने का, मिनिमम 10 लाख जॉब के, उन्होंने 10 लाख मिनिमम जॉब नौकरियां प्रदान की है, प्रोवाइड किया है। रोज़गार मेला, जो रोज़गार मेला है बाई द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, एट द सेंटर, किसके द्वारा, केंद्र के सरकार के द्वारा, एंड बीजेपी रूल स्टेट, और जो भाजपा शासित, रूल का मतलब शासित स्टेट, जो भाजपा शासित राज्य है और केंद्र के द्वारा जो ये रोज़गार मेला है, सो दिखाता है देयर कमिटमेंट, उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है, टुवार्ड्स, किसकी ओर, द यूथ, जो युवा हैं उसकी ओर। ही सेड, उन्होंने कहा, असर्टिंग, जोर देते हुए, दावा करते हुए, दैट इट हैज़ प्रायोरिटाइज्ड का मतलब क्या है, प्राथमिकता है क्या, द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, भर्ती प्रक्रिया है, इन द लास्ट 9 ईयर, पिछले 9 सालों में, इज़ मेकिंग इट, तो क्या है, जो बीजेपी रूल स्टेट है और जो केंद्र में सरकार है वो दिखाता है क्या कि अपना कमिटमेंट को पूरा, क्या कमिटमेंट मतलब प्रतिबद्धता को पूरा किया टुवार्ड्स द यूथ, जो युवाओं के प्रति है। ही सेड, उन्होंने कहा, असर्टिंग मतलब जोर देते हुए, दावा करते हुए, दैट कि इट हैज़ प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता दी गई है, किसमें, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस मतलब जो भर्ती प्रक्रिया उसमें, इन लास्ट 9 ईयर, पिछले 9 सालों में, किस तरह से, बाई मेकिंग इट, इसको बनाते हुए, क्या बनाते हुए, फास्टर, तेज, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी एंड अनबायस्ड, निष्पक्ष। द पॉसिबिलिटी ऑफ द करप्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन मतलब जो संभावनाएं हैं किसका, भ्रष्टाचार का, पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन एंड नेपोटिज्म, और भाई भतीजावाद का, इन रिक्रूटमेंट, किसमें, भर्ती में, रिक्रूटमेंट में, फॉर गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियों के लिए, हैज़ नाउ एंडेड, वह क्या हो गया, समाप्त हो गया है। मोदी सेड, मोदी ने कहा। इंटरव्यूज, जो साक्षात्कार हैं, फॉर ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, किसके लिए, ग्रुप सी के लिए और ग्रुप डी के लिए, हैव आल्सो बीन एबॉलिश्ड, उसको क्या कर दिया गया, एबॉलिश्ड कर देना। एबॉलिश्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रद्द कर देना, हटा देना या समाप्त करना, तो उसको समाप्त कर दिया गया। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा। मोदी टोल्ड द न्यू एम्प्लॉयज़, मोदी ने न्यू एम्प्लॉय, जो नए कर्मचारी है, उससे कहा, दैट की द गवर्नमेंट हैज स्पेंड, गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेंड मतलब व्यय किया है, खर्च किया है, स्पेंड का थर्ड फॉर्म है, अबाउट ₹34 लाख करोड़, कितना, 34 लाख करोड़ रुपये, ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, किस रूप में, किस पर खर्च किया, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है मतलब पूंजीगत जो व्यय है उस पर, एंड ऑन बेसिक फैसिलिटीज़, और जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस पर, नोटिंग डेट, ध्यान देते हुए, ₹10 लाख करोड़ की, 10 लाख करोड़ रुपया बाज एलोकेटेड, उसको आवंटित किया गया, बाज एलोकेटेड मतलब उसको आवंटित किया गया, फॉर दिस इन दिस ईयर बजट, इस साल के बजट में, इसके लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उसके लिए कितना, 10 लाख रुपये करोड़, जो है 10 लाख करोड़ रुपया बजट, इस साल के बजट से उसको क्या क्या एलोकेट किया गया है, आवंटित किया गया है। यही था हमारा न्यूज़ और ये है मेन न्यूज़, ये इसका पूरा कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।